जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट के टॉप ट्रेंडिंग 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें हम सुपर टेट के जो कि 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं गद्यांश से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे। गद्यांश को देखते हैं तथा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। गद्यांश है कि कुछ कहा जा रहा है, उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही ज़रूरी बात क्यों न कहे, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही न करे, तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या। किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, इतना पढ़ लें। इससे रिलेटेड देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। संवाद तभी सार्थक होता है जब क्या होता है, मधुर आवाज़ हो, शांत माहौल, ज़रूरी बात करना, कहने सुनने वाले सक्रिय हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब क्या हो कि कहने सुनने वाले सक्रिय हो, तभी क्या होता है, संवाद सार्थक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, खामोशी तेज आवाज़ में बोलती है। खामोश बच्चे बोलने लगते हैं। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। खामोशी बच्चों से कहती है चुप हो जाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। दोस्तों, बताना है कि जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, कैसा वाक्य है दोस्तों, मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस वाक्य की रचना में एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह का तो प्रश्न के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग शब्द से क्रिया बनती है। अगर हम बात करें कि रंग शब्द से क्रिया कौन सी बनती है, तो बताइए दोस्तों, रंग वाला, रंगना, रंगीला, रंगरेज। तो राइट आंसर क्या होगा, रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनेगी, तो रंगना बनता है। क्या बनेगा, रंगना। दोस्तों रंगना बनेगा, लेकिन इस पे रंगना क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। बताइए दोस्तों, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, नाटककार, नट, नाटकीयता, नाटकीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाटकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाटकीय हो जाएगा। राइट आंसर नाटकीय हो जाएगा। नाटक से विशेषण कौन सा बनेगा, नाटकीय। मतलब क्या हो जाएगा, नाटक संबंधी क्या होता है, नाटकीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रेम कैसा है, तो क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि में प्रेम कैसा है, प्रेम जो है कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, स्थान और वस्तु के गुण अथवा दशा की अवस्था जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द है? वाक्य में जो है किधर शब्द है? गुणवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह किधर गया, तो यह कैसा सर्वनाम है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना आदि के संबंध में कोई प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाए तो उसने क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या हो सकता है कि अगर हम कोई अन्य एग्जाम्पल ले लें तो जैसे यह पौधा किसने लगाया, तो इसमें क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऊष्म व्यंजन है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन हमें बताना है, कौन ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर दोस्तों कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है रहेगा। कौन ऊष्म व्यंजन यहाँ पे हमें बताना होगा कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ग हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है कि वायु की रगड़ से उत्पन्न हो या तो गर्म हवा निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो क्या होते हैं? स स स ह होते हैं। तो जो कि ग इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। ग की जो है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसमें रेखांकित शब्द में कारक हमें बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारक क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के रारी रे। अधिकरण क्या होता है दोस्तों? में पै पर। देखिए बच्चे छत पर खेल रहे हैं तो कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास का तत्सम रूप है। हमें बताना है कि प्यास का तत्सम रूप क्या होगा? प्यासा, पिपासा, पियास, प्रयास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्यास का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? पिपासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार प्रत्यय निर्मित नहीं है। मीन्स हमें बताना है कि कौन सा जो है शब्द कार प्रत्यय से नहीं निर्मित है। देखिए पत्रकार में प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? कि जो क्या हो कि अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो पहले जुड़ते हैं क्या उन्हें कहते हैं उत्सर्ग कहा जाता है। देखिए कार जो है, पत्रकार, कलाकार, कुंभकार, सभी में कार प्रत्यय जुड़ा है, जबकि बड़प्पन में नहीं जुड़ा है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? पन प्रत्यय जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है? हमें बताना है कि राम आम खाता है वाक्य का कौन सा रूप है। तो दोस्तों कौन सा रूप है? कौन सा रूप हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें क्या है? राम जो है आम खाता है, तो राम कर्ता की ही प्रधानता हो रही है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कर्तृवाच्य जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में समास है। हमें बताना है कि माता पिता में कौन सा समास है दोस्तों। तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास होगा, जिसमें क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान हो या तो बीच में योजक चिन्ह, दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह दिख जाए या तो और दिख जाए, और योजक चिन्ह तथा भी दिख जाए तो क्या होते हैं? द्वंद्व समास हो जाते हैं दोस्तों। द्विगु समास की बात करें तो पहला पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास होता है। अव्ययी समास में क्या, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार। तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या होगा? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर दो वस्तुओं की समानता का वर्णन किया जाता है वहाँ पर क्या कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कुछ भी न हो, मतलब जिसके द्वारा कुछ भी न हो उसे क्या कहते हैं? गरीब, अकिंचन, दरिद्र, विनीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसके द्वारा कुछ भी न हो तो उसे क्या कहा जाता है? अकिंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अकिंचन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जिसके द्वारा कुछ भी न हो उसे क्या कहा जाता है? किंचन कहा जाता है। अगर हम बात करें विनीत किसे कहा जाता है, तो विनीत उसे कहा जाता है कि नम्र स्वभाव वाले को ही विनीत कहते हैं। और दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास बिल्कुल धन न हो उसको दरिद्र कहा जाता है। दोस्तों गरीब वह होता है कि जिसके पास कोई उपाय ना हो, निरुपाय हो, वही क्या होता है? गरीब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। परिमल शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। इसमें परिमल के जो है 4 शब्द दिए गए हैं, सटीक समानार्थक शब्द को चुनना है हमें। सुख है, विमर्दन है, सर्वोत्तम गंध है, सहवास है। तो परिमल का जो है पर्यायवाची क्या होता है? चंदन, चंदन होता है, कुमकुम होता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोत्तम गंध हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको? सटीक और समानार्थक चुनना है। तो परिमल का क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम गंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सर्वोत्तम गंध की तरफ जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि सुख की, तो सुख का क्या पर्यायवाची क्या होता है? उल्लास, खुशी होता है। तो परिमल से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही विमर्दन हुआ, विमर्दन का क्या हो जाएगा दोस्तों? पीड़ा देने वाला, विनाशक होता है। और सहवास क्या होता है? रति होता है। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम गंध ही जाएगा परिमल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। निस दिन बरसत नयन हमारे में पंक्ति रस है। मतलब इसमें क्या है दोस्तों? कौन सा रस हमें बताना है? कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार रस होगा, क्योंकि इसमें क्या है? वियोग का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? एक दूसरे की प्रेम के अनुरक्त नायक नायिका में मिलन का अभाव क्या होता है? यही वियोग श्रृंगार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता रत्नाकार, मतलब यहाँ पर रत्नाकार के रचयिता हैं। मतलब एक कविता है जो है रत्नाकार के रचयिता है, हमें बताना है। जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति और मतीराम बोधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सेनापति हो जाएगा। कविता जो है रत्नाकार के रचयिता हैं, कौन है? सेनापति हैं। इसमें क्या है कि दोस्तों 394 छंद एवं ब्रजभाषा के भगवान राम की कथा का वर्णन है। कितने छंद हैं? 394 छंद हैं, 394 छंद। और क्या है कि दोस्तों ब्रजभाषा में भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है। कविता जो रत्नाकार में क्या है? ब्रजभाषा में भगवान के राम की कथा का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है दोस्तों कि सेनापति का एक अन्य ग्रंथ है कल्पद्रुम है, जो कि यह ग्रंथ रीति ग्रंथ माना गया है। क्या इस ग्रंथ को कैसा ग्रंथ माना गया है? रीति ग्रंथ माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? हमें बताना है कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों किस भाषा में हुई है? अवधी में, मैथिली में, ब्रज भाषा में, हिंदी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रज भाषा में हुई है। विनय पत्रिका की रचना किसमें हुई है? ब्रज भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है दोस्तों? ब्रज भाषा में हुई है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ राइट आंसर जाएगा दोस्तों, जो कि ब्रज भाषा में हुई है। किसने किया था दोस्तों? तो तुलसीदास ने किया था। किसने किया है? तुलसीदास ने किया है, जो कि यह कैसा काव्य है? गीति काव्य है। तुलसीदास जो है सगुण धारा के
राम शक्ति के मतलब कवि कहे जाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। ऐसे ही सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट के वीडियो, बेहतरीन वीडियो सभी सब्जेक्ट को हम लेकर आते रहेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।